हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट के बारे में, जो कि बहुत दिन से मतलब एक संशय बना हुआ है कि पता नहीं हमारी ग्रुप डी एग्जाम डेट होगी या नहीं होगी, और कब तक हमारी ग्रुप डी एग्जाम डेट होती है मान लीजिए, तो क्या वो हमारा एग्जाम जो है वो इसी महीने के एंड तक ले लेगी या फिर नहीं लेगी। जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बनाया था कि जो रेलवे है आपकी, वो एग्जाम ले लेगी इस मंथ के एंड तक, यानी कि आपका जो है नोटिस वगैरह आपका जारी हो जाएगा आपके पास में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के पास कमेंट आए थे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि टीसीएस भी जो है एसएससी के शेड्यूल यहाँ पर जारी कर चुकी है, तो फिर टीसीएस जो है वो एसएससी का एग्जाम लेगी या फिर वो ग्रुप डी का एग्जाम लेगी। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही थी। तो ये सारे के सारे डाउट ही क्लियर करने के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए भाई, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम बात करते हैं ग्रुप डी एग्जाम की, तो देखो सीधी सी बात ये है कि हाल ही में एक एसएससी का यहाँ पर नोटिस हमारे पास में आया हुआ है, और उस नोटिस में साफ साफ बता दिया गया है कि टीसीएस जो है वो बिल्कुल बिजी हो चुकी है, बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। अक्टूबर तक वो आपके कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं लेगी यहाँ पर। अब अक्टूबर तक कोई भी एग्जाम नहीं लेगी तो सीधी सी बात है कि वो ग्रुप डी के एग्जाम भी अक्टूबर तक नहीं लेगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि अक्टूबर तक हमारा ग्रुप डी एग्जाम नहीं होगा क्या फिर। तो पहले हम लोग जो एसएससी का नोटिस आया हुआ है उस पर हम लोग देख लेते हैं एक बार। जो टीसीएस ने यहाँ पर नोटिस यहाँ पर जारी किया हुआ है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए एक बार, तो एक बार हम लोग चलते हैं एसएससी की ऑफिशियल साइट पर। तो देखो हम लोग एसएससी की यहाँ पर आ चुके हैं ऑफिस साइट पर, और हाल ही में यानी कि आप देखेंगे कि 6 अगस्त को आपके पास नोटिस आया हुआ है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। यानी कि सितंबर और अक्टूबर तक ये बिल्कुल यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। इसने अपने डेट जो यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो भाई देखिए एक बार, तो ये रहा हमारा नोटिस, और इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि देखो सीजीएल 2019 की हम बात करते हैं यहाँ पर। सीजीएल 2019 की बात करते हैं तो इसकी जो स्किल टेस्ट है इसकी डेट है यहाँ पर 15 और 16, ठीक है। 15/9 और 16/9 यहाँ पे आपकी डेट है यहाँ पर, ठीक है। अब वैसे देखो यहाँ पर सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर। अगर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की, तो इसका जो पेपर सेकंड आपका बचा हुआ है वो 26 सितंबर को आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए मल्टीटास्किंग, यानी कि एमटीएस का जो आपका एग्जाम होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है ना, जो आपके 4th ग्रेड होते हैं आपके, उनका जो एग्जाम है उसका पेपर फर्स्ट जो आपका है यहाँ पर वो 5 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर तक आपका यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, इसका जो यहाँ पर स्किल टेस्ट होने वाला है आपका, ठीक है, वो 21 अक्टूबर से आपका चलेगा 22 अक्टूबर, यानी 2 दिन आपके यहाँ पर चलने वाला है। तो आप यहाँ पर लगातार देखेंगे, देखो यहाँ पर 15-16 ये हो गए, फिर उसके बाद में 26 हो गया, उसके बाद में देखो 5 से वापस स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखो बीच में मतलब बहुत ही कम गैप है, और इतने बीच में इतने कम समय के अंदर ग्रुप डी का एग्जाम करवाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ करोड़ों के अंदर स्टूडेंट बैठे हैं। तो सीधी सी बात है कि इनमें जो बीच में जो छुट्टियाँ आई हैं 4-5 दिन की, उसके अंदर ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अक्टूबर तक तो ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है यहाँ पर। अक्टूबर तक तो यानी कि 22 अक्टूबर तक तो ये बिल्कुल कोई भी एग्जाम नहीं लेगा। इसके बाद ये सोचेगा कि एग्जाम लेना है या किसका लेना है। तो अब दिमाग में ये आ रहा है कि अगर टीसीएस रेलवे का एग्जाम लेती है, वही अगर एसएससी का एग्जाम ले रही है, तो फिर ये क्या ये ग्रुप डी का एग्जाम नहीं करवाएगी फिर? यानी इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो अक्टूबर के बाद होगा। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो आपने देखा होगा कि हमारे पास में न्यूज़ से या कहीं ना कहीं से हमारे पास में ऑफिशियल अपडेट आती रहती है, और उसके अंदर रेलवे ने साफ साफ कह दिया था कि हमारे पास में जो है पूरी तैयारी हो चुकी है ग्रुप डी के एग्जाम के संबंधित, ठीक है। और आपकी जो ग्रुप डी की एग्जाम होगी वो इस महीने के एंड तक आपके पास में या तो नोटिस आ जाएगा आपके पास में, या आपके पास में एग्जाम शेड्यूल भी आ सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके एग्जाम भी इसी महीने के एंड से आपकी स्टार्ट हो जाए, वरना आपके अगले महीने से स्टार्टिंग में तो आपकी एग्जाम स्टार्ट होनी ही होनी है, 100% होगी आपकी, इसमें कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं है। एक यहाँ पर डाउट और आता है स्टूडेंट का कि सर जो ग्रुप डी के अंदर जो फॉर्म रिजेक्ट हुए थे यहाँ पर, उनका क्या होगा यहाँ पर। तो जिनका भी फॉर्म ग्रुप डी में रिजेक्ट हुआ था, देखो उनके लिए ये कोड, ये जो आपका मैटर चला था, अब इसमें हमने ट्विटर कॉम्पी भी चलाया था, उससे भी कोई फर्क पड़ा नहीं, आपको पता है, ठीक है। और काफ़ी ट्रेंड भी किया था, लेकिन फिर भी इसके कारण गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो मामला है आपका वो चला गया था कोर्ट तक। अब कोर्ट ने भी देखो इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया है, बोला कि ये काम इन्हीं का है, तो हम लोग इसमें इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि उनका तो कहना साफ साफ ये है कि अगर इन्होंने आपको ग्रुप डी के अंदर आपके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किए हैं तो कोई रीजन से यहाँ पर किए होंगे, तो ये बात कह के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया यहाँ पर। तो सीधी सी बात है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मान लीजिए अगर मॉडिफिकेशन अगर लिंक देते हैं तो फिर आपको ग्रुप डी की, क्योंकि करोड़ से कहते हैं फॉर्म आपके, वापस से अगर आपको लिंक देंगे मॉडिफिकेशन का फॉर्म का, तो सीधी सी बात है कि आपकी एग्जाम डेट जो है वापस से पोस्टपोन होगी, यानी कि 2 से 3 महीने आपके और खिंच जाएंगे आगे।
इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि डेट जो है आगे किसके, वो तो एग्जाम तो आपके रहेंगे इस महीने के एंड तक, ठीक है, इस महीने के एंड तक या फिर अगले महीने की स्टार्टिंग वीक में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और पूरे चांस है कि इस महीने के एंड तक के आपके एग्जाम जो है वो शेड्यूल आपको जारी कर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए और अपनी आप लोग तैयारी करते रहिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, हाँ, हम बात कर रहे थे कि टीसीएस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। तो टीसीएस तो यहाँ पर आपका एग्जाम ले नहीं पाएगी क्योंकि अक्टूबर से पहले टीसीएस फ्री है नहीं यहाँ पर, है ना। टीसीएस तो आपका एग्जाम लेगी नहीं यहाँ पर। इसका मतलब आपकी एक यहाँ पर नई कंपनी है जो कि आपका यहाँ पर एग्जाम लेगी, उसका नाम है देखो यहाँ पर NSEIT। NSEIT आपकी जो एक कंपनी है ये आपका आपकी बार एग्जाम यहाँ पर लेने वाली है, ठीक है। NSEIT जो है ये आपका एग्जाम यहाँ पर लेने वाली है यहाँ पर, और इनकी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। आपके पास नोटिस भी आ जाएगा फटाफट से, इस महीने के एंड से पहले आपके पास नोटिस आ जाएगा और हो सकता है आपके पास एग्जाम शेड्यूल भी आ जाए, ठीक है। तो बस आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, बस आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहो जहाँ से भी हो, ठीक है ना। डेली आपको कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, साथ में उसका आपको एनालिसिस भी करना है कि हमें कैसे मार्क्स लेकर अगर आप पूरा ध्यान इस पर लगा दोगे कि एग्जाम डेट कब आएगी, तो फिर आप लोग अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर खो दोगे आप लोग। इससे अच्छा है कि आप लोग डेली मॉक टेस्ट लगाइए, और अगर आपके नंबर यहाँ पर मान लीजिए 50 आ रहे हैं या 60 आ रहे हैं तो उसको इंक्रीज़ करिए, इसको इतना इंक्रीज़ करिए कि आप लोग कम से कम 75 से 80 के आसपास आप लोग मार्क्स ला सको, ताकि आप लोग 100% कन्फर्म हो सको। फिर आपके मन में ये डाउट नहीं रहेगा मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। आप लोग बिल्कुल यहाँ पर श्योर हो जाओगे, हाँ मेरा सिलेक्शन तो हो गया रहेगा आप लोग। तो आपको कट ऑफ के आसपास नहीं रहना है, आपको तो बिल्कुल टॉप करना है यहाँ पर, मान के चलिए आप लोग, ठीक है। हो सकता है सिलेक्शन आपका 50-60 में हो जाए, क्योंकि किसी जोन के अंदर कट ऑफ बहुत कम भी जाती है, कहीं पर हाई भी जाती है, वो डिपेंड करता है वहाँ पर कितने फॉर्म गए हैं, कितने यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। तो आपको तो लेकिन आपको स्कोर अच्छा करना है ताकि आप लोग कन्फर्म हो जाओ कि मेरी जॉब तो यहाँ पर श्योर है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ मेरा आईडी जो है वो धवन स्टडी पॉइंट, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो कोई भी अपडेट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।